नमस्कार। ओलंपिक अपने अंतिम पड़ाव पर है और इसमें चीन टॉप पर चल रहा है। चीन टोक्यो ओलंपिक में 38 गोल्ड, 29 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ कुल 84 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। अमेरिका 34 गोल्ड, 36 सिल्वर और 32 कांसे के साथ कुल 102 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि खुद मेजबान जापान 24 गोल्ड, 12 सिल्वर और 16 कांसे जीतकर तीसरे स्थान पर है। इसी बीच चर्चा होने लगी है कि आखिर चीन के खिलाड़ी इतने आगे क्यों हैं। तो आज हम चीन के सोना जीतने की तकनीक को डिकोड करेंगे। जानकारों की माने तो चीन को ओलंपिक में ये सफलता उसके खिलाड़ियों की मेहनत के अलावा चीन के उन्नत तकनीक की मदद से मिल रही है। इसके साथ साथ खिलाड़ियों को कठिन प्रशिक्षण के दम पर मिली है। खबरों की माने तो चीन अपने तैराकों को ट्रेनिंग देने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल करता है। चीनी तैराकों ने इस साल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य शामिल है। ये ओलंपिक के स्विमिंग पूल में चीन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यूरेशियन टाइम्स की माने तो चीनी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने में मिसाइल और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की मदद ली गई है। चीनी सरकारी भूपू ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना एकेडमी ऑफ एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी यानी CAAET ने चीनी तैराकी टीम को प्रशिक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है। एरोस्पेस माप उपकरण और सिमुलेशन प्रशिक्षण डेटा का उपयोग करते हुए चीन ने 6 मेडल जीते। चीन ने वर्ल्ड तैराकी चैंपियनों पर इनिशियल नेविगेशन सबसिस्टम तकनीक के परीक्षण किए थे। आपको हैरानी होगी कि आखिर ये तकनीक क्या है। जानकारों की माने तो परीक्षणों के आधार पर प्रत्येक एथलीट के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण योजनाएं बनाई जाती हैं, जिन्हें वैज्ञानिक सहायता के साथ लागू किया जाता है। इससे तैराकों को अपने प्रदर्शन को कई गुना बेहतर बनाने में मदद मिलती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इनिशियल नेविगेशन सबसिस्टम INS का उपयोग तकनीकी संरचनाओं जैसे समय, स्ट्रोक आवृत्ति, स्ट्रोक की लंबाई के साथ साथ सांस लेने की आवृत्ति को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो इनिशियल नेविगेशन सबसिस्टम एक खास तकनीक है जिसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल को गाइड करने के लिए किया जाता है। ये सिस्टम किसी वस्तु की ऊंचाई और स्थिति को मापने के लिए एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप और मैग्नेटोमीटर जैसे उपकरणों का प्रयोग करता है और इसे अपने लक्ष्य तक ले जाता है। इससे मिसाइल के हमला करने की सटीकता में बढ़ोतरी होती है। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन यानी कि CASC ने INS का एक छोटा संस्करण विकसित किया है। चीन इसका उपयोग अपने तैराकों को प्रशिक्षण देने के लिए करता है। इस तकनीक ने तैराकों को अपनी तकनीक को सुधारने और तैरते समय ज्यादा तेज रफ्तार बनाए रखने में मदद मिलती है। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने कुछ ग्राम के इस सिस्टम को अपने तैराकों को पहनाकर विंड टनल में बैठा देता है, जिससे मिले डेटा का एनालिसिस कर उसने तैराकों के लिए कई तरह की सिफारिशें की। रोइंग खिलाड़ियों को भी चीन इस तरह से ट्रेनिंग देता है। जानकारों की माने तो इसी कारण चीनी तैराकों को अपने स्टाइल और तकनीक में और सुधार करने में मदद मिली है। तो आप समझ सकते हैं चीन दुनिया में सबसे आगे निकल जाने के लिए क्या कर रहा है और इसका परिणाम आपके सामने है।